हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ फंक्शन एफएफ आई लव माय ब्रदर इन ला का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली। फाइनली मैं इस फन फिक्शन को आज एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे ये बोल रहे हैं कि दी आप कब से बोल रहे हो लास्ट लास्ट लास्ट, एंड देन फाइनली आज लास्ट चैप्टर हो ही जाएगा, चाहे मुझे लॉन्ग वीडियो क्यों ना बनानी पड़ जाए थोड़ी सी। तो चलिए फिर पार्ट को शुरू करते हैं। ओके, तो जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा वीइंग है वो जा चुका था पेरिस, वो भी वांग जी को छोड़ के बस कुछ दिनों के लिए अपने माइंड को फ्रेश करना चाहता था। लायन सेचन और वीइंग का डिवोर्स हो चुका था, एंड जो बोल सकते लूसी थी उसने जानबूझ के ऐसे प्रिटेंड किया वीइंग के सामने जैसे कि हाँ वो प्रपोज करी है, एंड वांग जी ने उसे हक किया था। तो वीइंग को लगा कि हाँ वांग जी ने एक्सेप्ट कर लिया। वीइंग ने ना वांग जी से पूछे बस मान लिया कि हाँ वो सही था। एंड वांग जी ओब्वियसली यंग है, तो उस हो सकता है वीइंग को लेकर बस उसका ऑब्सेशन हो, या फिर ऐसे बोल सकते टेम्परेरी फीलिंग्स हो, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी देन हो सकता है चेंज हो जाए चीज़ें। इसीलिए जो वीइंग था वो जा चुका था बस अपने आप को शांत करने के लिए, क्योंकि वीइंग वांग जी से प्यार करने लगा था, बहुत ज़्यादा प्यार। वीइंग को पहली बार अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन मिला था जो उससे प्यार कर रहा है, उसे मतलब अपने साथ रखना चाहता है और उसका ख्याल रख रहा है। तो वीइंग को प्यार हो गया था वांग जी से, सच्चा वाला। लेकिन वीइंग को लगा कि हाँ शायद वांग जी को नहीं हुआ होगा, इसलिए वो चला गया। लेकिन जब वांग जी को पता चला कि वीजिंग जा चुका है, एंड वो गया भी एयरपोर्ट पर, लेकिन उसके आने से पहले ही वीजिंग जा चुका था। उस टाइम पर वांग जी को ऐसा लगा कि जैसे मानो उसके पास कुछ है ही नहीं, उसने अपना सब कुछ खो दिया और वांग जी वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, एंड वांग जी की फैमिली भी आती है वहाँ पर, एंड वो सभी देखते हैं वांग जी की हालत को, एंड उन्हें बुरा लगता है। फिर वांग जी को जो है वैन किंग कुछ देर बात करती है, एंड वांग जी अपना सिर हमें हिलाता है और बोलता ठीक है करो, मुझे अभी जाना है। ये सुनकर वैन किंग बोलती वांग जी पहले ठीक हो जाओ। वांग जी बोलता नहीं मुझे जाना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरा वीजिंग चाहिए। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते ठीक है वांग जी। एंड इसके तुरंत ही बाद वैन किंग वहाँ से बात करती है लान करन से, और लान करन भी वांग जी को बोलते कि वांग जी मत जाओ, तुम जानते भी हो तुम्हारी क्या हालत है। वांग जी बोलता कि मैं सही हूँ और मेरी मेडिसिन भी वहीं पर है, अगर वो मुझे नहीं मिला, अगर मैंने टाइम पर उसे नहीं बताया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो खुद को हर्ट ना कर ले। मैं ये कभी नहीं देख सकता, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए अंकल। इसके तुरंत ही बाद लान किरण को वांग जी की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो वांग जी को इतनी बुरी हालत में नहीं देख सकते, और वो इतने टाइम में समझ गए थे कि वांग जी बहुत प्यार करता है वीजिंग से, और ऐसे वीजिंग के चला जाना तो वांग जी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वो अग्री कर जाते हैं, एंड वांग जी के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, एंड इसके बाद वो जो वांग जी का पासवर्ड वगैरह था वो सभी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करवाते हैं, एंड वांग जी की फ़्लाइट को बुकिंग करवाया जाता है अर्जेंट में। वांग जी बैठा हुआ था अपने हॉस्पिटल रूम में। लगभग 1 घंटे के बाद वैन किंग आती है और वो देखते हैं वांग जी को। वांग जी बोलता हुआ, वैन किंग बोलती हाँ सब हो गया है वांग जी, और ये सभी चीज़ें हैं इस बैग में, तुम ये क्लॉथ लो और जाओ चेंज कर लो, क्योंकि वांग जी इस वक्त हॉस्पिटल के क्लॉथ में था। वांग जी तुरंत ही बेड से उठता है, उसका सर घूमता है, लेकिन वैन किंग उसे पकड़ती है और बोलती वांग जी प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ अच्छे मत करो इतनी जल्दी। वांग जी बोलता हाँ हाँ ठीक है। इसके तुरंत ही बाद वांग जी लेता है क्लॉथ और वो वॉशरूम में जाता है। वैन किंग देखती है और बोलती है सच में वीजिंग तुम बिना सच में पागल हो, एंड हाँ शायद मैंने भी तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं की, हो सकता है। आई एम सॉरी वी, मुझे मुझे तुम्हारी फ्रेंड होने के नाते एक बार तुम्हें बोलना चाहिए था कि तुम वांग जी से बात करो। मैं क्या करूँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ। आई एम सॉरी वी, शायद तुम्हें अगर मैं पहले बोल देती वांग जी से बात करो तो हो सकता है सब सब ठीक हो जाता तुम दोनों के बीच, लेकिन तुम किसी की बात सुनते भी तो कहाँ हो। एंड हाँ वो सब देखने के बाद तो मुझे भी रियल लगा था, बट अब क्या कर सकते हैं। ऐसे ही वैन किंग बैठी रहती है, एंड वो कुछ देर वेट करती है। 15 मिनट के बाद ही वांग जी अपने क्लॉथ वगैरह चेंज करके बाहर आता। वैन किंग देखती है और बोलते कि वाह सच में इतने जल्दी। वांग जी बोलता वैन किंग तुम जानती हो ना। वैन किंग बोलते कि हाँ, एंड वांग जी बोलता है कि लाओ मुझे सामान दो। इसके बाद वैन किंग वांग जी को बैग देती है। वांग जी बैग को लेता है और देखता है और बोलता सारी चीज़ें हैं। तो वैन किंग बोलते कि हाँ सभी चीज़ें हैं, एंड वहाँ जाने के बाद तुम्हें एक पर्सन मिलेगा जिससे तुम्हारी होटल वगैरह सब बुकिंग हो चुकी है, तुम्हें बस वहाँ पर जाना है। वांग जी बोलता वैन किंग मुझे ये तो बताओ वीजिंग पेरिस में है पर लेकिन वो रह कहाँ रहा है। ये सुनकर वैन किंग बोलते कि वांग जी ये तो मुझे भी नहीं पता है। वांग जी बोलता व्हाट, तुम क्या बोल रही हो वैन किंग, मैं कैसे ढूंढूंगा उसे पेरिस में। वैन किंग बोलती कि वांग जी मैं नहीं जा बता सकती, या मतलब बता भी देती तुम्हें लेकिन मुझे पता ही नहीं है। वांग जी बोलते ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वैन किंग बोलते ऐसा ही है,
उसने बस मुझसे पेरिस की टिकट ली थी एंड उसके बाद उसने बोला था कि वो सब खुद कर लेगा, होटल एंड अगर वो कहाँ पर रह रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। वांग जी अपना सर पकड़ता है और बोलता है सच में मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा, अब मैं क्या करूँ। एंड ये बोलकर वांग जी परेशान होता है। तभी लान किरण आते हैं और बोलते वांग जी बेटा। वांग जी देखते और बोलता अंकल। एंड लान किरण देखते और बोलते वांग जी क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों। वांग जी बोलता है कि वो वीजिंग पेरिस में तो है लेकिन कहाँ पर है ये नहीं पता, मैं क्या करूँ अंकल। लायन किरण देखते हैं और बोलते क्या पागल बच्चा। वांग जी बोलता हाँ क्या हुआ। लायन किरण बोलते कि तुम्हारा अंकल किस काम आएगा। मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं और तुम जानते हो कि मैं आसानी से पता लगवा सकता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी के फेस पर ब्राइट स्माइल आ जाती है एंड वो देखते और बोलते रियली अंकल। लायन किरण बोलते कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम अपना ख्याल रखोगे तभी मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते ठीक है, तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हें वहाँ पर सब चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। एंड मैं पता लगवाता हूँ वीजिंग कहाँ पर है, मैं तुम्हें कॉल करके सब बता दूंगा। ये सुनकर वांग जी खुश हो जाता है एंड वो तुरंत ही लायन किरण को गले लगाता है और बोलता आप इस दुनिया की बेस्ट अंकल को। पता है आपको कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे अंकल ना होकर मेरे डैड होते तो। ये सुनते ही लान किरण जो है वो देखते हैं वांग जी को और वो अपने मन में बोलते कि काश काश वांग जी मैं पहले तुम्हारी मॉम से मिला होता एंड अगर मैं उन्हें अपनी फीलिंग्स पहले कन्फेस कर देता तो शायद हाँ, लेकिन अब क्या हो सकता है। फिर वो देखते हैं और बोलते कि तुम बिल्कुल, तुम मुझे डैड कुछ भी बोलो। ये सुनकर वांग जी बोलते कि हाँ बिल्कुल, अब मेरे डैड नए होकर भी मेरी डैड की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड ये बोलकर वो उन्हें गले लगा लेता है। लायन किरण ये सुनकर ना उन्हें बहुत इमोशनल एंड बहुत अटैच फील होता है। वो वांग जी को दूर करते हैं और बोलते हो तुम मेरे ही तो बच्चे हो एंड कभी ये मत बोलना कि ठीक है मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। एंड वहीं हम देखते हैं मिस्टर लान को जो बाहर खड़े हुए थे एंड उनकी आंखों में आंसू थे। ये सब सुनने के बाद वो सच में शेम फील करती है कि वो कैसे डैड है, वो किसी को नहीं संभाल पाई, ना ही तो शायद वो जो लान सिचन है उन्हें अच्छी परवरिश दे पाए और नहीं वांग जी को। हाँ वांग जी का उन पर गुस्सा करना सब कुछ जायज है एंड वो इतने सच में कैसे बन गए ऐसे एंड उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, उनकी आंखों से अपने आंसुओं को वो साफ़ करते हैं और वहाँ से सीधे निकल जाते हैं। हम लूसी को देखते हैं जो देखती है मतलब कॉरिडोर से जब वो जा रहे थे मिस्टर लैन तो बोलते हैं अंकल एंड जल्दी से लैन करन आई मीन जो मिस्टर लैन है वो अपनी आंखों से आंसू को वाइप करते हैं और बोलते कि हाँ। तो लूसी बोलती कि वांग जी को होश आ गया। तो वो देखते हैं और बोलते कि हाँ हाँ वांग जी को होश आ गया एंड ये बोलकर वो चले जाते। लूसी बोलती कि हाँ इन्हें क्या हुआ, क्या वो रो रहे थे, ऐसा क्या हो गया, चलो छोड़ो मुझे क्या। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही जो है वो वांग जी के जो रूम था जो जहाँ पर वांग जी को रखा गया था वहाँ पर आती है एंड जैसे वो डोर ओपन करती है तो देखती है कि वांग जी ने वैन किंग को गले लगाया हुआ था और वो बोल रहा था थैंक यू सो मच वैन किंग, तुम भी बेस्ट हो। एंड ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती कि हाँ हाँ जाओ। एंड वांग जी वैन किंग से दूर होता है और बोलता थैंक यू। एंड ये बोलकर वो जाता है एंड तभी डोर पर देखता है तो वहाँ पर लूसी थी। वांग जी देखता है और बोलता है लूसी तुम यहाँ। लूसी बोलती कि हाँ क्या हुआ। वांग जी बोलता कुछ नहीं एंड वो देखती है और बोलती कि वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी बोलता है मैं जा रहा हूँ अपने विंगी को वापस लाने, मेरे प्यार को। एंड ये सुनते ही लूसी बोलती व्हाट, तुम उसे लाने के लिए जा रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है कि मैं अपने विंग के बिना नहीं रह सकता हूँ और उसे गलतफहमी हो गई है, जो उस दिन रेस्टोरेंट में तुमने मुझे प्रपोज किया था वो उसने देख लिया था एंड उसके बाद उसे लगा कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस जस्ट एक मजाक था। ये सुनकर लूसी देखती है और बोलती कि वो मजाक नहीं था। ये सुनकर वांग जी बोलते कि क्या। लूसी बोलते कि हाँ मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ और उस टाइम पर मैंने तुमसे कोई मजाक नहीं किया था, मैंने तुमसे अपनी पूरी फीलिंग्स को कन्फेस किया था, इसलिए तुमसे कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो। और प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ वांग जी, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, प्लीज़ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर वांग जी दिखता है बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम लूसी, मैं सिर्फ अपने विंग को पसंद करता हूँ, इसके अलावा मैं किसी को पसंद नहीं करता। प्लीज़ ये माइंड से अपने निकाल दो कि मैं कभी किसी को विंग के अलावा एक्सेप्ट भी करूँगा। विंग मेरे लिए सब कुछ है, मुझे पहली बार अपनी लाइफ में किसी से प्यार हुआ है एंड वो विंग है, मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। लूसी वांग जी का हाथ पकड़ती है और बोलती नहीं प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ वांग जी, प्लीज़ मत जाओ, मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करती आई हूँ। वांग जी दिखता और बोलता लूसी लीव माई हैंड, मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था कि मेरी लाइफ में बस एक है वीजिंग और मैंने उस दिन भी तुमसे ये बोल दिया था ना साफ साफ, तो फिर क्यों ये सब कर रही हो तुम। लूसी बोलती लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना लूसी जाओ और छोड़ो मुझे जाने दो, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही अपना हाथ छुड़वाता है उससे एंड बोलता है दोबारा कभी मेरे पास मत आना, अगर तुमने वो सब जानबूझ के किया होगा तो
तो देखना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लूसी देखती है और बोलती कि हाँ, मैंने जानबूझकर किया था, मैंने देख लिया था वेइंग को वहाँ पर, और हाँ सच में मैं गलतफहमी तुम्हारे दोनों के बीच में पैदा करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने वो सब किया था जानबूझकर। ये सुनकर वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी उसके क्लोज आता है एंड उसे देखता है और बोलता है दोबारा मेरे सामने मत आना। लूसी देखती है और बोलती है कि नहीं वांग जी प्लीज़। वांग जी अपने हाथ को उसके हाथ से दूर करता है और बोलता है डोंट यू डेयर टू कम अगेन इन माई फेस। ये बोलकर वो उसे दूर करता है, अपने हाथ को झटके से छुड़वाता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है एंड डोर को बंद करके जाता है। जो वैन किंग थी वो देखती है लूसी को। लूसी नीचे फ्लोर पर गिर जाती है और बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। ये देखकर वैन किंग उसके पास आती है और बोलती है कि वांग जी और वी जिंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी जिंग को अपनी लाइफ में पहली बार किसी का प्यार मिला है, सो प्लीज़ उसकी लाइफ में मैस क्रिएट मत करो। और जहाँ तक वांग जी, वो उससे बहुत प्यार करता है। तुम अपनी लाइफ में किसी और को ढूंढो जो तुमसे प्यार करे। ये देखकर लूसी देखती है और बोलती कि नहीं, मैं बस उसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर जो वैन किंग थी वो देखती है और बोलती कि प्यार, तुम्हें पता है प्यार की सही डेफिनेशन क्या है? लूसी देखती है और बोलती कि क्या मतलब है तुम्हारा? वैन किंग बोलती है कि प्यार का मतलब होता है उस इंसान की खुशी में खुश होना, अगर वो किसी और के साथ भी है तो भी उसे मतलब खुश देखना, यही प्यार का मतलब होता है। प्यार कभी किसी को दर्द नहीं दे सकता है, उसे खुश देखना ही प्यार होता है। अगर तुम वांग जी से प्यार करती तो वांग जी को विंग के साथ देखकर खुश होती कि चलो वो खुश है, बस मुझे यही चाहिए, लेकिन तुमने तो उल्टा उसे हर्ट कर दिया। अगर तुम्हें पता है विंग वांग जी से कितना प्यार करता है, अगर वो प्यार न करता होता वांग जी से तो वो चाहता नहीं, वो फाइट करता, वो उसे बोलता कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो ज़िद होता। प्यार कभी ज़िद नहीं होता है, प्यार तो बस प्यार होता है, बस उसे खुश देखकर ही हम खुश हो जाते हैं। ये सुनकर जो लूसी थी वो बोलती कि क्या ऐसा थोड़ी ना होता है, हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे पास रहना चाहिए ना। ये सुनकर वैन किंग बोलती है कि अगर वांग जी तुम्हारे साथ भी रहता तो वो भी कभी खुशी नहीं रह पाता। हाँ मुझे बताओ तुम क्या करती है ऐसे वांग जी का जो कभी दिल से स्माइल ही ना करता? हाँ। ये सुनकर लूसी चुप हो जाती है और वो बोलती है क्या क्या सच में ऐसा होता है? वैन किंग बोलती कि हाँ बिल्कुल, जिस दिन तुम्हें प्यार होगा ना, एकदम सच्चे वाला प्यार होगा, तब तुम समझ जाओगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। एंड ये सुनने के बाद लूसी देखती है वैन किंग को और बोलती ये क्या होता है? वैन किंग बोलती है कि ये जिस दिन तुम्हें होगा तुम खुद समझ जाओगी। एंड ये बोलकर वो उठ जाती है और बोलती कि वैसे तुम मुझे ये बताओ क्या तुम फ्री हो? लूसी देखती है घूर के और बोलती कि क्या मतलब है तुम्हारा? वैन किंग बोलती कि हाँ देखो, मेरे वैसे और टाइम तो नहीं हुआ है ऑफिस का, लेकिन मैं थोड़ी 1 घंटे तक फ्री हूँ, तो क्या डेट पर चलोगी मेरे साथ? ये सुनकर लूसी बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है और बोलती कि क्या बोल रही हो तुम? वैन किंग बोलती कि देखो वैसे तुम मुझे पसंद हो, काफ़ी ज़्यादा पसंद हो तुम मुझे, एंड क्यों ना मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हें डेट पर लेकर चलूँ। ये सुनकर जो लूसी थी वो बड़ी बड़ी आंखें करती है और बोलती क्या? एंड वो तुरंत ही उठ जाती है और बोलती तुम मुझे मुझे पसंद करती हो? वैन किंग बोलती कि हाँ क्यों नहीं कर सकती, क्या हम पसंद नहीं कर सकते एक लड़की को? वैन किंग मतलब ये बोलती है तो लूसी बोलती ये सब तो लूसी बोलती है ना, तो वैन किंग बोलती कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और प्यार तो प्यार होता है, एंड आई थिंक सो कि मुझे प्यार भी है तुमसे। ये सुनने के बाद वो देखती है, लूसी बोलती कि वो मैं। वैन किंग बोलती कि देखो इट्स ओके, कोई बात नहीं, जब तुम्हें लगे कि तुम कंफर्टेबल हो एंड देन तुम जब रियलाइज़ कर लो कि हाँ तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो तो हम आ सकते हैं। वैसे तो मुझे काफ़ी पसंद आई, तुम्हारा स्टाइल काफ़ी अच्छा है और मुझे ऐसी ही लड़की पसंद है। ये बोलकर वो उसकी क्लोज आती है एंड उसके फेस को टच करती है, और जैसे लूसी वैन किंग का टच फील करती है तो उसकी पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन आ जाती है एंड वो देखती है और बोलती व्हाट, ये क्या है? वैन किंग जो है वो बोलते हैं कि वैसे उस दिन जो किस हुआ था वो काफ़ी स्वीट था, एंड ये बोलकर वो उसके लिप्स को टच करती है और इससे लूसी दूर होती है। वैन किंग स्माइल करती है और बोलते वैसे सोचना एक बार मेरे साथ डेट पर आने के लिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लूसी वहीं पर फ्रीज, मतलब एकदम फ्रीज, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी एयरपोर्ट पहुंच चुका था एंड वो तुरंत ही अपनी टिकट्स वगैरह सब कुछ, बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ लेता है और चला जाता है वो फ़्लाइट की ओर। वांग जी थोड़ी ही देर में फ़्लाइट में बैठता है और उसके बाद वो देखता है और अपनी स्माइल करता है मन में और बोलता है आपको क्या लगा आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं आपको इतनी इजीली जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं माय लव। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है तुम्हारा वांग जी आ रहा है तुम्हारे पास, तुम कहीं पर भी क्यों ना हो। वांग जी तुरंत ही जो है अपनी आइज़ बंद करता है क्योंकि फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी।
वांग जी आराम से बस बैठा रहता है और हेडफोन लगा के गाने सुनता रहता है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ से 3 घंटे बाद का सीन। वांग जी पेरिस पहुंच चुका था। वांग जी देखते और बोलते कि ओह ठंड है यहाँ पर तो। वांग जी जो है अपना बैग लेके बाहर आता है एंड तुरंत ही जो बैग से अपना कोट निकालता है और उसे पहन लेता है। ऑब्वियसली यहाँ पर ठंड थी इसीलिए वांग जी तुरंत ही जो है वो इधर उधर देखता है एंड तभी उसे एक बोर्ड नज़र आता है जिस पर वांग जी का नाम लिखा होता है। वांग जी तुरंत ही जाता है एंड जाते ही वो पहचान जाता है वांग जी को क्योंकि फ़ोटो भी थी। इसके बाद वो बोलता है कि सर आप मेरे साथ आइए। वांग जी बोलता है हाँ एंड वो वांग जी का बैग लेता है और उसके बाद वांग जी आकर टैक्सी में बैठ जाता है। वांग जी वहाँ से सीधे होटल आता है। होटल आने के बाद वांग जी अपने रूम्स की कीज़ लेता है और सीधा अपने रूम में जाता है। जाकर तुरंत ही वो पहले तो बात लेता है एक अच्छा सा बात वगैरह लेके वो बाहर आता है एंड उसके बाद अपना फ़ोन निकालता है और जैसे वो अपने अंकल को कॉल करने वाला था सामने से उसके अंकल का ही कॉल आ जाता है। ये देख कर वांगजी स्माइल करता है और बता अंकल क्या बात है, आपने तो मुझे पहले ही पहचान लिया कि मैं आपको कॉल करूँगा। ये सुनने के बाद वैन जो बोल सकते हैं लान करन थे वो बोलते कि हाँ मुझे पता है कि जब तक तुम वीइंग से नहीं मिल लेते तब तक मेरा सर खाओगे, तो इससे अच्छा है क्यों ना मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ। ये सुनकर वांगजी बोलता था कि सो मच अंकल, जल्दी बताइए मुझे कहाँ है वीइंग। लान किरण बोलते हाँ हाँ बता रहा हूँ, तुम तो बहुत डेस्परेट हो रहे हो। वांग जी बोलते कि हाँ अब तो जानते हैं ना अंकल कि मैं वी के बिना। ये सुनकर लान किरण बोलते हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया ओके। एंड फिर इसके बाद वो बोलते कि मैं तुम्हें सारी डिटेल भेज रहा हूँ ओके। वांग जी बोलता ओके थैंक यू सो मच अंकल। एंड इसके बाद वो फ़ोन कट करता है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी के लैपटॉप पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वांग जी बोलता कि ओह तो आप यहाँ हैं। अभी तो क्या करूँ, आऊँ या नहीं आऊँ, नहीं अभी रहने देता हूँ, कल ही आपसे निपटूंगा मैं। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और तुरंत ही वो आराम से सो जाता क्योंकि इस वक्त नाइट का टाइम हो चुका था। अब हमें दिखा जाता है यहाँ से मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी। हम देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग उठता है और उठने के बाद वो देखता है और बाहर आता है। ये एक विलेज टाइप का एरिया था, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह थी। ऐसे यहाँ पर बोल सकते हैं होटल था बहुत बड़ा सा जिसे विलेज टाइप के एरियाज़ में डिफाइन किया गया था। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस था एंड बाहर स्नोफॉल भी हो रहा था। बीजिंग इसे देखने के बाद बिल्कुल एकदम mesmerize ही हो जाता है क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल सीन था। बीजिंग इसके बाद जाता है अच्छे से अपने आप को रेडी करता है और बोलता है कि अब मुझे जाना होगा बाहर, देखता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। एंड वांग जी तुरंत ही निकल जाता है वहाँ से इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। बीजिंग आता है और वो स्नो में घूमने लगता है और सभी चीज़ें देखने लगता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी रेडी वगैरह होके निकल चुका था बीजिंग से मिलने के लिए। वांग जी जो है अपनी कार लेकर आता है और देखता है तो हैवी स्नोफॉल होने की वजह से नाइट में आगे की जगह बंद हो चुकी थी। वांग जी फिर तुरंत ही जो है अपनी बाइक कार को छोड़ता है और वो पैदल ही चलना शुरू करता है। एंड वांग जी को तकलीफ तो हो रही थी क्योंकि एक तो इतनी स्नो में इतनी ठंड में उसे चलना पड़ रहा था और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत भी वैसे ख़राब हो गई थी ना, इसलिए वीक भी था वो। लेकिन फिर भी वो मानता नहीं और चलता जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी पहुंच जाता है जहां पर वीइंग का घर था। ऐसा होटल टाइप में यहाँ पर बोल सकते हैं क्वार्टर्स थे, बहुत ही अलग अलग, बहुत ही ब्यूटीफुल लग्जूरियस थे। एंड वीइंग ने ज़्यादा लग्जूरियस नहीं, बस एक सिंपल सा क्वार्टर अपने लिए बुक किया था। वांग जी वहाँ पर आता है और देखता है डोरबेल रिंग करता है लेकिन कोई डोर ओपन नहीं करता। वांग जी देखता है और बोलता हाँ वीइंग कहाँ चला गया। वांग जी एक विंडो से देखता है तो अंदर कोई नहीं था, लाइट्स वगैरह सब ऑफ थी। वांग जी बोलते कि कहीं बाहर गया है वीइंग। और वांग जी वहीं पर बैठ जाता है और सोचता है कि वो वीइंग का वेट करेगा। भाई हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग तो बस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था, यानी उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी जो वीइंग के पास एक बोल सकते हैं फ़ोन था वो अचानक से वाइब्रेट करता है। वीइंग देखता है तो बोलता है कि हाँ ये क्या, हैवी स्नोफॉल, ओ माय गॉड। वीइंग बोलता है कि ओ मुझे अंदर जाना होगा वापस से। वीइंग तुरंत ही जो है अपने घर की ओर निकल जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बैठा हुआ था एंड उसकी तो भाई हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत ही तेज़ हवा भी चलना शुरू हो गई थी एंड बहुत ही तेज़ वहाँ पर स्नो फॉलिंग भी शुरू हो जाती है। हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग जो है वो जल्दी जल्दी करके अपने घर की ओर आना शुरू कर देता है। एंड जैसे ही वो अपने घर के थोड़ा क्लोज आता है हम वांग जी को देखते हैं जो कि बस रास्ते को ही देख रहा था। तभी उसे एक पर्सन नज़र आता है जो घर की ओर ही आ रहा था। एंड जैसे ही वांग जी उसे देखता है वांग जी समझ जाता है कि ये उसका वी जिंग है। वांग जी तुरंत ही जो है वो वहीं उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एंड हम वी जिंग को देखते हैं जो कि अपने घर की ओर आ रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा मतलब से सर्दी से मर रहा था, उसकी हालत ख़राब हो रही थी। तभी अचानक से वी जिंग रुक जाता है एंड वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने वांग जी खड़ा हुआ था। वी जिंग देखते तो वांग जी तुम। वांग जी धीरे धीरे वी जिंग की ओर आगे बढ़ता है एंड बोलता है कि ओह तो आप यहाँ पर हैं, हाँ आपको पता भी है कि आपने क्या गलती की है। वी जिंग बोलता लहसन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता कि ओह अच्छा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ।
अगर मैं नहीं आऊँगा तो और कौन आएगा? आप तो अकेले ही मुझे छोड़कर आ गए वहाँ। वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता, लैंसन तुम जाओ यहाँ से वापस। वांग जी बोलते, जाओ? हाँ, मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं जाऊँ? वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता, लैंसन तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? वांग जी बोलते कि मैं करने क्या आया हूँ? हाँ, आपको लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ वापस चलिए। वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता, मैं नहीं आऊँगा। वांग जी बोलते, क्या नहीं आएंगे आप? क्या मतलब है इसका? वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता है कि देखो वांग जी, तुम वापस जाओ, जाओ और खुश रहो अपनी लाइफ में। ये सुनकर वांग जी को गुस्सा आता है एंड वो बोलता है कि ओह, अपनी लाइफ में खुश रहूँ? कैसे खुश रहूँ हाँ, आपके बिना? ये सुनकर वीजिंग अपना फेस साइड करता है और बोलता है कि ओह, मेरे बिना? वांग जी देखो, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है, क्या मतलब आपका? मुझे क्या चाहिए था? एंड ये सुनकर वीजिंग बोलता है कि तुम्हें तुम्हें बस मेरी बॉडी। एंड ये सुनते ही वांग जी तुरंत ही आता है एंड वो वीजिंग को देखता है और उसे कसकर पकड़ता है और बोलता है, क्या कहा आपने? मुझे मुझे सिर्फ आपकी बॉडी चाहिए थी हाँ? ये सुनने के बाद वीजिंग को अपनी बोल सकते हैं आंखों के में बहुत ही अजीब सा लगता है उसे। वीजिंग वांग जी की आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था एंड वो अपने फेस को साइड करता है और बोलता है, और क्या? एंड देखो वो सब भूल जाओ तुम। ये सुनकर वांग जी देखता है और बोलते कि ओह वाह, कितने इजीली बोल दिया ना, वो सब भूल जाओ। और क्या कहा आपने? आप आपने कहा कि मुझे मुझे आपकी बॉडी की नीड थी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मेरे प्यार कोई सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं था, आपके लिए था। मैं आपसे प्यार करता था, लेकिन आपने तो मेरे पूरे प्यार पर दाग लगा दिया। आपको क्या लगता है मैं सिर्फ आपकी बॉडी पे प्यार करता था? ये देखकर वीजिंग को गुस्सा आता है एंड वो बोलता है कि हाँ, यही था। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो उस लूसी को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ये सुनकर वांग जी देखता और बोलता है कि ओह हाँ, लूसी। आपको पता है उसने उस दिन वो सब जानबूझकर किया था कि हमारे बीच गलतफहमी हो, क्योंकि वो मुझे पसंद करती थी और आपको दूर करना चाहती थी, इसलिए उसने वो सब जानबूझकर किया था। एंड मैंने उसे उस दिन भी मना कर दिया था कि मैं सिर्फ अपने वीजिंग को प्यार करता हूँ, इसके अलावा किसी को नहीं। वीजिंग देखता है, बोलता झूठ है, उस दिन तुमने उसे गले लगाया था। प्रपोज करने के बाद वांग जी देखता है और बोलते कि हाँ, लगाया था मैंने गले। उसने कहा था कि वो बस ऐसे ही मजाक करिए जस्ट। मैंने उसे उस दिन भी बोला था कि मजाक में भी ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मैं वीजिंग को पसंद करता हूँ, उसके अलावा किसी को नहीं। एंड बस मैंने उसे कंफर्ट फील कराने के लिए उसे गले लगाया था। ये सुनकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, बोलता क्या? वांग जी वीजिंग को दूर करता है और बोलता है कि हाँ, यही सच था और आज मुझे पता चला कि आपको लगा कि सच में मैं उसे पसंद करता हूँ। आपने कहा कि आपकी आपकी बॉडी की मुझे नीड थी, आपकी नहीं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आपने आपने मेरे प्यार को एक गलत बोल दिया। एंड ये बोलकर वांग जी बोलता है कि मुझे मुझे कुछ नहीं बोलना, इसके बाद कुछ नहीं बोलना। एंड ये बोलकर वांग जी जाने लगता है वहाँ से। वीजिंग बोलता है, लहसन मेरी बात सुनो। वांग जी बोलता है, मुझे नहीं सुननी। एंड वो जाने लगता है, वीजिंग भाग कर जाने लगता है वांग जी के एंड सामने जाकर खड़ा होता है और बोलता है, वांग जी प्लीज़। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही गले लगाता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि ये सब हुआ है। आई एम सॉरी वांग जी, देखो मेरी बात सुनो। वांग जी बोलता है, मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी, छोड़िए मुझे, छोड़िए। एंड ये बोलकर वांग जी छुड़ाने लगता है अपने आप को, लेकिन वीजिंग उससे टाइट करके पकड़ता है। एंड तभी जो है स्नो फॉलिंग और भी तेज़ हो जाती है एंड वांग जी की जो बॉडी थी वो वाइब्रेट करने लगती है, क्योंकि एक तो काफ़ी देर से वो पहले ही बाहर था एंड उसके बाद से ये सब। इसके बाद तो वांग जी की जो बॉडी थी वो बहुत ही वाइब्रेट कर रही थी, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से ठंड लग रही थी। पहले भी उसकी तबीयत ख़राब थी एंड ये सब के बाद तो और भी ज़्यादा। वांग जी बोलता है, वीजिंग छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी है। आपने आपने मेरे प्यार पर शक किया है और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर वीजिंग बोलता है, आई एम सॉरी लैंसन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं पागल था, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। ये सुनकर वांग जी बोलता है, मुझे छोड़िए। एंड ये बोलकर वांग जी जो है तुरंत ही वीजिंग को पुश करता है एंड वीजिंग दूर हो जाता है वांग जी से। वो गिरने वाला था, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लेकिन वो रुक जाता है और बोलता है, मैं जा रहा हूँ। एंड ये बोलकर जाने लगता है। तभी वांग जी का जो बोल सकते हैं सर था वो एकदम घूमने लगता है ठंड की वजह से एंड वो एकदम से फ्रीज हो जाता है और नीचे गिर जाता है बर्फ़ पर। ये देखकर वीजिंग डर जाता है, बोलता वांग जी। एंड वो तुरंत ही आता है और वांग जी को चेक करता है, तो वांग जी की पूरी बॉडी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। एंड ये देखकर वीजिंग घबरा जाता है एंड वो तुरंत ही वांग जी को जो है वो उठाता है एंड उठाकर उसे अंदर लेकर आता है घर में। लॉक वगैरह ओपन करता है एंड तुरंत ही उसे बेडरूम में लेकर जाता है एंड उसे अपने बेडरूम में सुलाता है। उसके बाद तुरंत ही हीटर वगैरह ऑन कर देता है रूम के और फिर ब्लैंकेट्स लेता है एंड वांग जी को कवर करता है। वीजिंग तुरंत ही जो है वांग जी के जो कपड़े थे उन्हें उतारने लगता है, जो भी उसका अपर कोट वगैरह था वो सब उतार देता है और उसके बाद देखता है, तो वांग जी प्लीज़ आई एम सॉरी ना।
वांग जी जो है वो बेहोश हो चुका था। फिर बोलता है मैं क्या करूँ। एंड वीजिंग चेक करता है तो वांग जी की जो बॉडी थी वो दिन ठंडी होती जा रही थी एंड हीटर्स वगैरह किसी की चीज़ का असर नहीं हो रहा था। ये देखकर विंग बोलता है मैं क्या करूँ। हाँ नहीं नहीं मैं वांग जी को खो नहीं सकता। वीजिंग तुरंत ही चेक करता है और बोलता है डॉक्टर। एंड वीजिंग जो फ़ोन लगाता है लेकिन लैंडलाइंस वगैरह सब ठप हो चुकी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा स्लो फॉलिंग हो रही थी, जिसकी वजह से विंग पता मैं क्या करूँ। वीजिंग दिखता है वांग जी को और फिर उसके मन में बस एक ही चीज़ आती है। वीजिंग तुरंत ही जो है अपने एक एक करके सभी क्लोथ को रिमूव करता है, पूरी तरह से निकेट होता है। उसके बाद अच्छे से रूम का डोर लॉक करता है, बाहर वाला रूम भी जो डोर था उसे लॉक करके आता है। एंड इसके बाद वो कर्टेन्स वगैरह सब ऑफ कर देता है, लाइट्स वगैरह। एंड फिर हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपने रूम में था एंड वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो है वो बस लेटा हुआ था एंड उसकी बॉडी काँप रही थी, एकदम काँपती जा रही थी, वाइब्रेट हो रहा था वांग जी। वीजिंग तुरंत ही वांग जी की साइड में आकर लेटता है ब्लैंकेट में एंड वांग जी को अपने ऊपर करता है। एंड वीजिंग खुद एकदम बोल सकते हैं फ्रीज हो जाता है, वांग जी की इतनी बॉडी कोल्ड हो चुकी थी। वांग जी को वीजिंग तुरंत ही अपने ऊपर करता है एंड उसके फेस को देखता है और धीरे धीरे उसके लिप्स पर उसे किस करना शुरू करता है। वांग जी जो है वो बेहोश था, उसकी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी एंड बस मूवमेंट नहीं कर रहा था। वो वीजिंग को बस वांग जी को कैसे भी करके वार्म करना था। एंड धीरे धीरे वीजिंग वांग जी के पूरी बोल सकते हैं लिप्स पर अच्छे से किस करता है एंड उसे फिर फ्लिप करता है, उसके ऊपर आता है। एंड वांग जी अच्छे से बोल सकते हैं लेटाता है वीजिंग उसे और उसके बाद वो उसके ऊपर आता है एंड वांग जी विंग के पूरे फेस पर किस करने लगता है, उसकी बॉडी पर किस करने लगता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी स्लोली अपनी आइज़ को बोल सकते हैं एकदम से ओपन करता है एंड वो देखता है और बोलता है ये क्या कर रही है। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है लहसन लहसन मेरी तरफ देखो। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं। वीजिंग बोलता है आई लव यू लहसन, आई लव यू। मेरी उस गलती के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। तुम जो पनिशमेंट दोगे मैं ले लूँगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे दूर आया था क्योंकि मुझे लगा कि बस वो टेम्परेरी फीलिंग्स होंगी। वांग जी बोलता है यही गलती की आपने, आपको मैं पनिशमेंट दूंगा। वांग जी को ये सुनकर वीजिंग बोलते कि हाँ बिल्कुल तुम जो चाहे वो दे देना, लेकिन प्लीज़ इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। वांग जी जो है वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी फिर वीजिंग को बस अपनी हो सकती हैवी आइज़ से देख रहा था, उसकी आइज़ भी ठीक से ओपन नहीं हो रही थी एंड वांग जी के लिप्स जो हैं वो पूरे एकदम नीले नीले हो चुके थे ठंड की वजह से। वीजिंग जो उन्हें देखता है और ये उसे पसंद नहीं आता। वांग जी को वीजिंग किस करना शुरू करता है, काफ़ी देर तक किस करता है एंड इसके बाद जो वांग जी था वो अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करता है और वीजिंग के बैक पर रखता है। वीजिंग को एकदम बोल सकते हैं एक पूरी उसकी बॉडी एकदम झंझना सी जाती है क्योंकि इतना ठंडा था ना वांग जी का हाथ, पूरी बॉडी। वीजिंग जो है वो अपने आप को कंट्रोल करता है एंड उसके बाद वो खुद से ही सारी चीज़ें करता है एंड वांग जी को फील होता है और वो बोलता है ये आप। वीजिंग बोलता है कि वांग जी बस चुप करो, मेरे पास यही ऑप्शन है। यानी बोलकर वीजिंग जो है खुद से ही सारी चीज़ें करता है एंड वांग जी थोड़ी देर में जो है वो वार्म होने लगता है क्योंकि उन दोनों की लव मेकिंग की वजह से। वांग जी जो है वो लगभग 15 मिनट के बाद अच्छे से थोड़ा बहुत वार्म होता है एंड वांग जी देखता है वीजिंग को और उसके बाद वांग जी खुद पूरी तरह से अब अराउज हो चुका था। इसके बाद वांग जी खुद वीजिंग को जो है वो फ्लिप करता है एंड उसे देखता है अपनी एकदम बोल सकते डार्क आइज से। वांग जी बोलता है कि आज आपको मैं ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि आप कभी सोचोगे भी नहीं ये सब करने के बारे में। वीजिंग देखता है और बोलते कि हाँ तुम जो देना चाहिए वो दे सकते हो मुझे पनिशमेंट। एंड इसके बाद उनका वाइल्ड रोमांस शुरू हो जाता है। वांग जी तो वीजिंग को एक सेकंड के लिए सांस लेने के लिए भी नहीं छोड़ रहा था एंड ऐसे ही करके वो लोग अपनी बोल सकते 3 से 4 घंटे बिता देते हैं लव मेकिंग में एंड इस वक्त दोपहर हो चुकी थी एंड वांग जी अभी तक वीजिंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था। वीजिंग तो बस पूरी तरह से अब थक चुका था, उसमें एनर्जी नहीं थी एंड भाई हीटनेस तो हम क्या ही बोले, पूरे रूम में पूरी हीटनेस फैल चुकी थी। अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी हीटर वगैरह की, ऐसे ही हीटर का काम हो रहा था। वांग जी और वीजिंग अपनी लव मेकिंग करते हैं कुछ देर और 2 घंटे तक। कुछ देर हमारे वांग जी की 2 से 3 घंटे होते हैं एंड अब बोल सकते हैं शाम के 4 बज चुके थे। वीजिंग दिखता है और बोलता है बस। वांग जी बोलते कि एंड इसके बाद वांग जी फिर से विंग के अंदर रिलीज होता है एंड वांग जी विंग के साइड में लेट जाता है, उसे हक करके और बोलता है कि हाँ कितना वार्म है। ये सुनकर वीजिंग दिखता है और बोलता है कि हाँ। एंड थोड़ी ही देर के बाद वांग जी एकदम कंफर्टेबल फील करता है, उसकी बॉडी में कोई वो नहीं थी। वांग जी वीजिंग को लेकर ऐसे ही सो जाता है। अब वो दोनों आराम करते हैं 2 घंटे और शाम हो जाती है। आज तो उनका बस पूरा दिन लव मेकिंग में गुजर जाता है।
शाम के टाइम वांग जी उठता है एंड दिखता है तो वीजिंग सोया हुआ था एंड वीजिंग की बॉडी पर वांग जी की आर्ट तो बहुत अच्छे से वर्क कर चुकी थी। वांग जी देखता है अपने निशानों को और उसके बाद वीजिंग के लिप्स पर किस करता है। वीजिंग के लिप्स पर बाइट था एंड वांग जी उसे किस करता है। उसके बाद उठता है और उसके बाद वो जाता है और अपने बोल सकते हैं अच्छे से क्लोथ वगैरह लेके वीजिंग के पहनता है, क्योंकि वो अपने तो सामान लेकर नहीं आया था, और अच्छे से बात वगैरह लेके रेडी होकर बाहर आता है एंड देखता है और स्माइल करता है। और वांग जी का जो स्टमक था वो गुड़ गुड़ करता है, क्योंकि भाई उसने कुछ खाया ही नहीं था, वो ऐसे ही आ चुका था वहाँ से। वांग जी जाता है किचन में एंड इसके बाद खाना बनाता है अच्छे से। पूरे घर के अंदर वो लाइट वगैरह ऑन करता है, हीटर्स ऑन करता है एंड हाँ, अभी भी स्नोफॉल हो रहा था एंड बहुत तेज़ हो रहा था। वांग जी ये माहौल देखकर बहुत अच्छा फील करता है कि फाइनली ऐसी जगह है, बाहर स्नोफॉल हो रही है एंड अंदर हॉटनेस है, तो क्या ही बोले, ये बेस्ट चीज़ होती है। वांग जी जो है वो धीरे धीरे खाना बनाना शुरू करता है और 1 घंटे में वांग जी पूरा खाना अच्छे से रेडी कर देता है। उसके बाद उस खाने को डाइनिंग टेबल पर रखता है और डाइनिंग टेबल पर अच्छे से सेट वगैरह करता है। फिर आता रूम में एंड देखता है तो वीजिंग सो रहा था। वांग जी जाता है वीजिंग के पास एंड उसके फेस को पकड़ता है और बोलता है प्लीज़ माय बेबी उठ जाओ ना। ये सुनकर वीजिंग बोलता है सोने दो प्लीज़, अब और नहीं। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि ओह, तो इसे लग रहा है मैं अब भी कर रहा हूँ। हाँ, मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन वांग जी फिर सोचता है और बोलता है नहीं आप चल नहीं पाओगे 2 से 3 दिन। ये सोचकर वांग जी रुक जाता है और बोलता है मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ एंड प्लीज़ उठ जाइए, मैंने खाना बना दिया है, मैं जानता हूँ आपको भूख लगी आपके छोटे से टमी में। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है कि ओह हाँ। वांग जी को देखकर वीजिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड आइज़ ओपन होने के बाद वो देखता है जो वांग जी था वो वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। इसके बाद वांग जी वीजिंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और बोलता है चलिए बात ले लीजिए। वीजिंग बोलता है कि हाँ एंड वीजिंग स्लोली अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और उसके बाद वो देखता है अपनी बॉडी को और बोलता है वांग जी ये। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि ये आपको पता नहीं मेरा हिडन टैलेंट है आर्ट का। वीजिंग देखता है और बोलता है तुम ना वांग जी, तुम बीस्ट हो 1 नंबर के। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि क्योंकि मैंने इसलिए किया, आपको पनिशमेंट तो देना था ना। वीजिंग बोलता है कि पनिशमेंट ऐसे कौन देता है। वांग जी बोलता है मैं देता हूँ एंड आप जब भी पनिशमेंट लेना चाहे ना मुझे बोल सकते हैं। ये सुनकर वीजिंग देखता है बोलता है शेमलेस। इसके बाद वीजिंग उठता है एंड वो चलने लगता है, लेकिन वो चल ही नहीं पाता, उसके पैर शेक कर रहे थे। वांग जी तुरंत ही होल्ड करता है और बोलता है क्या हुआ। वीजिंग बोलता है क्या हुआ, देख रहे हो तुम मुझे, मेरी क्या हालत कर दी है, अभी तक मेरे पैर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये देख कर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि ओहो तो मैं हूँ ना। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसके बाद ले जाने लगता है उसे वॉशरूम की ओर। वांग जी वीजिंग को वॉशरूम में लेकर आता है और उसके बाद उसे खड़ा करता है एंड देन वार्म वाटर को चलाता है और बोलता है कि आप बात लीजिए, तब तक मैं बाहर और चीज़ें रेडी कर देता हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ एंड वांग जी जाता है डोर को बंद कर देता है। वीजिंग वांग जी को जाते हुए देखता है एंड स्माइल करता है और उसके बाद वो बोलता है कि सच में मैं पागल था, मुझे एक बार वांग जी से बात करनी चाहिए थी, मैंने गलती की, लेकिन मैं भी क्या करता, मुझे मुझे जो लगा वो मैंने कर दिया एंड हाँ मैं गलत था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। एंड ये सोचकर वीजिंग दुखी होता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि अब सब ठीक हो गया, वांग जी मुझसे प्यार करता है, वो यहाँ तक आ गया मेरे पीछे। एंड ये सोच कर ही वीजिंग बहुत स्माइल करता है एंड तभी उसे याद आता है और बोलता है हाँ इसे किसने बताया मैं यहाँ पर हूँ। एंड वांग जी वीजिंग याद करता है और बोलता वैन किंग, हाँ सच में वैन किंग, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ भी हो जाए मेरे बारे में मत बता देना, लेकिन वैन किंग तुम भी ना, लेकिन जो किया उसने ठीक किया। ये सोचकर जो वीजिंग था वो स्माइल करता है, उसके बाद वो अच्छे से बात लेता है। वार्म वाटर में बात लेने के बाद वीजिंग जो है वो अपने आप को देखता है एंड देन टॉवल देखता है, उसे लेता है अच्छे से अपने वेस्ट के अराउंड रैप करता है, बाहर आता है, फिर दूसरा टॉवल लेता है और अपने आप को अच्छे से साफ़ करता है और उसके बाद मिरर के सामने खड़ा होता है एंड अपनी बॉडी को देखता है। तो उसकी बॉडी पर तो भाई जगह जगह लव बाइट के निशान थे, एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ कोई निशान न हो। वांग जी ने तो विंग को अच्छे से पनिशमेंट दे दी थी। विंग देखता है, शाय फील होता है उसे बहुत ही ज़्यादा अपने बाइट्स को देखने के बाद एंड फिर उसकी नज़र अपने लिप्स पर जाती है जहाँ पर वांग जी की बाइट का निशान था। ये देखकर विंग उसे टच करता है तो उसे पेन होता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी बोलते हैं क्या दर्द हो रहा है। विंग पीछे टर्न कर देखता है तो वांग जी था। वीजिंग बोलता है कि हाँ हाँ थोड़ा सा। ये देख कर वांग जी बोलता है कि ओह 1 मिनट। फिर वीजिंग जाता है, ड्रॉवर ओपन करता है। वांग जी फिर उसमें से एक ऑइंटमेंट निकालता है एंड विंग के पास आता है एंड धीरे धीरे वीजिंग के लिप्स पर उसे अप्लाई करता है। एंड वीजिंग वांग जी को देख रहा था बिना आइज ब्लिंक किए हुए कि सच में वांग जी कितनी केयर करता है उसकी। एंड उनकी ऑइंटमेंट लगाने के बाद वांग जी बोलता है कि इसे थोड़ी देर ऐसे ही रखिए। वीजिंग हाँ में सर हिलाता है और इसके बाद वीजिंग जो है वो अपने क्लॉथ को लेता है अलमारी से एंड देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है तुम जाओ। वांग जी बोलता हाँ
जाऊँ कहाँ जाऊँ? ये बोलता मुझे क्लोथ चेंज करने हैं। वांग जी देखता है और स्माइल करता है और बोलता है कि ओह! सच में? आप मतलब मुझे ये बताइए, हमने नाइट में इतना कुछ किया है, उससे पहले भी हम दोनों एक-दूसरे के क्लोज़ आ चुके हैं, मैंने आपको पूरा देखा हुआ है, तो अब कौन-सी चीज़ है ऐसी जो आप मुझसे छिपाना चाहते हैं? क्या कुछ है? दिखाइए मुझे। आप मुझसे छुपा रहे हो कुछ, जो ऐसे अपने आप को बोल सकते हैं कवर करके ये सब कर रहे थे? ये सुनकर वीजिंग बोलता है नहीं वो मैं। तो वांग जी बोलता है कि नहीं ना, तो फिर करिए। वीजिंग बोलता है वांग जी तुम जा रहे हो या नहीं? वीजिंग बोलता है ये सब। तो वांग जी मुंह बनाता है और बोलता है हाँ ठीक है कर लीजिए, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ निकली कि आपने छुपाई है तो देख लेना। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं है वांग जी। वांग जी स्माइल करता है और चला जाता है वहाँ से। इसके बाद वीजिंग बोलता है पागल शेमलेस एनी बोलकर वो तुरंत ही अपनी क्लॉथ रिमूव करता है, आई मीन बोल सकते हैं अपना टॉवल, और उसके बाद क्लॉथ पहन लेता है। अपने आप को मिरर में देखता है, अपने बाल वगैरह अच्छे से सेट करता है और उसके बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद वांग जी जो है वो देखता है विंग को और बोलता है कि ओह आ गए आप? विंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है चलो खाना खाते हैं। एंड वांग जी विंग दोनों बैठ जाते हैं टेबल पर। और फिर उसके बाद विंग बोलता है कि वाह वांग जी सच में तुम बहुत डिलीशियस खाना बनाते हो, हमारी वेडिंग के बाद तुम ही खाना बनाओगे। ये सुनकर वांग जी देखता है और बोलता है कि एक बार आप शादी तो करिए, आप जो कहे वो बना दूंगा। ये सुनकर वीजिंग बोलता है कि ओह अच्छा, लेकिन तुमने मुझे वेडिंग के लिए तो प्रपोज ही नहीं किया। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि ओह ऐसी बात है। वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं एंड बहुत सारी बातें करते हैं। उनका खाना कंप्लीट होता है। वांग जी बोलता है कि बाहर तो स्नोफॉल हो रही है, तो अब आगे का क्या? वीजिंग बोलते हैं कि मैं तो वैसे यहाँ पर आया था अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत थक गया था, तो मुझे बस अपने आप को शांत करना था। वांग जी बोलता है कि ओह अच्छा अब ठीक है आप? यिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता है तो अब आप क्या सोचते हो? वीजिंग देखता है बोलता है क्या मतलब है? वांग जी बोलता है कि देखो वीजिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी एक फैमिली लेना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता फैमिली? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, क्यों तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए? ये सुनकर वीजिंग बोलता बेबी? वांग जी बोलता कि हाँ क्यों? वीजिंग बोलता हम बेबी कैसे? वांग जी बोलता है कि देखो हम अभी तो बोल सकते हैं अडॉप्ट कर लेंगे बेबी, अगर तुम्हें पसंद है तो, अगर तुम नहीं बोलोगे तो इट्स ओके। ये सुनकर वांग जी को देखता है विजिंग और बोलता नहीं तो तुम जैसा ठीक लगे वैसा। वांग जी बोलता ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम और टेक्निक का यूज़ करें जैसे कि लैब से। ये सुनकर विजिंग बोलता है कि हाँ ये हम बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले शादी तो कर ले। ये सुनकर वांग जी देखता है और बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी और विजिंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी विंग के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आता है एंड वो जाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। उनके सामने एक बड़ा सा मिरर था, जहाँ से मिरर नहीं बोलेंगे, एक बोल सकते हैं कांच की विंडो थी जो कि बहुत बड़ी थी। पूरे रूम की जो वॉल थी वो कांच से ही थी एंड कांच पर अगर लगा हुआ था एक बटन जिसे प्रेस करने पर वो पूरा ब्लैक हो जाता एंड बाकी का वो वाइट रहता। एंड अगर वाइट भी रहता तो भी बाहर के लोग जो हैं वो देख नहीं पाते अंदर वालों को। इस तरह की उस कांच की जो है डिज़ाइन था। वांग जी और वीजिंग बस बाहर को देख रहे थे, स्नोफॉल हो रहा था एंड ये मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल था। कुछ देर तक वो अपनी कॉफ़ी कंप्लीट करते हैं। वीजिंग देख रहा था, वीजिंग पता है स्नोफॉल हो रही है। वांग जी बोलते हैं कि हाँ ऐसे तो हम बाहर भी नहीं जा सकते। वांग जी बोलता है कि हाँ लेकिन एक काम कर सकते हैं। वीजिंग बोलता हाँ क्या? वांग जी बोलता है चलो स्नो मैन बनाई। ये सुनकर वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता है हाँ सच में? वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है ये सब। इसके बाद वो दोनों जो है उठ जाते हैं एंड बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। वीजिंग और वांग जी डोर ओपन करते हैं एंड बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद वो दोनों शुरू कर देते हैं स्नोमैन बनाना। एंड थोड़ी ही देर के बाद उनका स्नोमैन बनना जाता है बड़ा सा एंड इसके बाद वीजिंग उसे रेड टोपी हैंड्स वगैरह सब लगाता है और देखता है उसे, बोलता है ये तो रेडी हो गया। इसके बाद वांग जी जो है वो तुरंत घर में जाता है एंड कैमरा लेकर आता है। उसके बाद वीजिंग की काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करता है, वांग जी भी करता है वीजिंग की, वीजिंग भी करता है वांग जी की। एंड देन फिर उसके बाद वो दोनों कैमरे को सेट करते हैं और अपनी कपल्स पिक्चर लेते हैं ढेर सारी एंड दोनों बहुत ही हैप्पी होते हैं। वीजिंग जो है वो स्नो का एक बॉल बनाता है एंड वांग जी पर मारता है। वांग जी की तो कब कभी छूट जाती है एंड वो देखता है, बोलता वीजिंग तुम? वीजिंग बोलता है क्या मज़ा आ रहा है? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है एंड वो उठाता है वीजिंग को पकड़ता है एंड देन पूरा उसे बर्फ़ में कवर कर देता है, एकदम लोट पोट कर देता है। वीजिंग बोलता है तुम? एंड वो दोनों ऐसे ही करके एक दूसरे के साथ बर्फ़ में खेलते हैं और बहुत ही क्यूटली तरीके से बिहेव करते हैं। हमें दिखाया जाता है जो है यहाँ से इवनिंग का सीन। वांग जी और वीजिंग फिर से अपना डिनर वगैरह करके फिर से सो जाते हैं, अपने लव मेकिंग करते हैं एंड नेक्स्ट 3 से 4 दिन वांग जी और वीजिंग यहीं पेरिस में रहते हैं, अपने पूरे डेज़ को एंजॉय करते हैं। एंड वांग जी ने घर पे कॉल करके बोल दिया था कि वो बिल्कुल ठीक है, वीजिंग भी ठीक है एंड देन वो मान चुका है। ये सुनकर लान किरण स्माइल करते हैं, उन्होंने अच्छा लगता है कि चलो वांग जी ने जो चाहा वो उसे मिल गया। अब हमें सीन दिखाया जाता है यहाँ से
5 दिन के बाद का वांग जी और वी यिंग जो है एयरपोर्ट पर थे एंड वो वापस से चाइना के लिए जा चुके थे। वांग जी और वी यिंग वापस चाइना आते हैं। सबसे पहले जो वांग जी था वो जाता है वी यिंग के साथ उनके अपार्टमेंट, क्योंकि अब से वांग जी और वी यिंग यहीं पर रहने वाले थे, क्योंकि वी यिंग का डिवोर्स हो चुका था उससे। एंड जो लान किरण थे उनसे भी वांग जी ने बात कर ली थी एंड लान किरण ने भी बोला था कि हम ठीक है, वो जो करना चाहिए वो कर सकता है। इसके बाद वांग जी वी यिंग के साथ घर में आता है, वो दोनों रेस्ट करते हैं एक दिन। नेक्स्ट डे से वी यिंग अपने काम पर निकल जाता है एंड वो जब आता है दिखता है वैन किंग वहीं पर थी। वी यिंग आता है एंड देन अपने काम को संभालता है। वी यिंग जो भी मीटिंग वगैरह थी, फाइल थी, उन सभी को अच्छे से करता है। एंड वांग जी की वैसे भी अभी एग्ज़ाम हुए थे उसके, तो ऑब्वियसली वो तो अभी फ्री था एंड वो ऑफिस आ जाता है वी यिंग के साथ थोड़ी देर बाद में, और फिर वो भी काम करना शुरू करता है। ऐसे ही उन दोनों के 4 से 5 दिन गुजर जाते हैं एंड नाउ अब वी यिंग जो था वो अपने घर आ रहा था, क्योंकि वी यिंग जो था वो वांग जी के साथ नहीं आ पाया, क्योंकि आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए वी यिंग लेट हो गया एंड वांग जी पहले ही आ चुका था। वी यिंग थोड़ी ही देर के बाद अपने घर पहुंचता है, अपार्टमेंट आता है एंड डोर ओपन करता है और सीधा अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर आते ही वो देखता है तो पूरे घर में बोल सकते हैं लाइट्स थी, जो कि एंड वी यिंग की नज़र सीधा जाते टेबल पर जहाँ पर एक केक रखा हुआ था एंड काफ़ी डेकोरेटेड था। वी यिंग दिखता है चारों तरफ फ्लावर्स थे एंड ये सब था। वी यिंग दिखता है और वो समझ जाता है कि ये सब वांग जी ने किया होगा। एंड तभी वांग जी आता है और बोलता क्या हुआ? वी यिंग बोलता लैंसन ये सब क्यों? वांग जी बोलता है बस इसीलिए। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही अपने घुटनों के बल बैठता है और एक रिंग निकालता है और बोलता वी यिंग विल यू मैरी मी? एंड ये देखकर तो वी यिंग की आंखों में जैसे आंसू आ जाते हैं। वी यिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड अपना हाथ आगे करता है। वांग जी तुरंत ही वी यिंग को रिंग पहनाता है और उसके बाद उठ जाता है। वी यिंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। वी यिंग फिर दूसरी बॉक्स में से रिंग निकालता है एंड वांग जी को पहनाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं। वांग जी बोलता आई लव यू, वी यिंग बोलता आई लव यू टू लैंसन। इसके बाद वांग जी वी यिंग के लिप्स पर किस करता है और वी यिंग भी उसे, दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते हैं और फिर दूर होते हैं। वांग जी बोलता है तो क्या प्लान है? मैंने वैसे अंकल से बात की है, उन्होंने कहा कि हम 3 दिन के बाद वेडिंग कर सकते हैं। ये सुनकर वी यिंग बोलता क्या 3 दिन में? वांग जी बोलता बिल्कुल, क्यों आप करना नहीं चाहते हैं? ये सुनकर वी यिंग बोलता नहीं मैं करना चाहता हूँ वांग जी, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी को अच्छा लगता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ केक कटिंग करते हैं एंड अपने इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। डे को नहीं बोलेंगे, नाइट को सेलिब्रेट करते हैं। वांग जी और वी यिंग जो है एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं होते, क्योंकि वांग जी को वी यिंग ने रोक दिया था, अब वो अपनी वेडिंग नाइट को ही मिलेंगे। एंड इसके तुरंत ही बाद वांग जी वी यिंग को कुछ भी नहीं बोलता एंड वो सेपरेट रूम में सोता है। इसीलिए आज उनका दिन ऐसे ही चला जाता है। नेक्स्ट डे से उनकी वेडिंग की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी थी एंड शादी जो है वांग जी सभी चीज़ें अपने फ्रेंड्स पर छोड़ चुका था। वांग जी के जो फ्रेंड्स थे वो और लान किरण मिलकर वांग जी की वेडिंग की सारी प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे तो बोल सकते हैं नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत गेस्टों को इनवाइट किया जाता है। कुछ गेस्ट वी यिंग की ओर से आते हैं एंड कुछ गेस्ट वांग जी की ओर से आते हैं। वांग जी के तो बस फ्रेंड्स ही थे, इसके अलावा और कोई नहीं। बाकी मिस्टर लाइन अपने जो भी बोल सकते हैं बिजनेस पार्टनर्स थे उन सभी को इन्वाइट करते हैं एंड बोल सकते हैं एक ग्रैंड हॉल के अंदर वांग जी की पार्टी बोली जाती है। वांग जी ज़्यादा सिंपल हो, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। एंड ऐसे ही उनके दिन बीत जाते हैं एंड फाइनली आज वांग जी और वी यिंग की वेडिंग थी। वांग जी और वी यिंग दोनों ही अपने अपने बोल सकते हैं रूम्स में रेडी होते हैं। वी यिंग ने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो एंजल लग रहा था और उसके हाथ में वाइट और रेड एंड ब्लैक और बोल सकते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन वाला फ्लावर्स का बुके था एंड वी यिंग हाथ में पकड़े हुए था एंड उसके सर पर बोल सकते हैं एक छोटा सा बोल सकते हैं वेल टाइप का वाइट टाइप का जो होता है ड्रेसेस पर वो लगा हुआ था एंड ये तो और भी ब्यूटीफुल बना रहा था वी यिंग को। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है। वांग जी वहाँ पर खड़ा हुआ था एंड उसने पूरा ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था एंड वो इतना डैशिंग लग रहा था कि कोई भी उसे देखकर फिदा हो जाए। लेकिन ये इंसान सिर्फ एक का था एंड वो वी यिंग था। वी यिंग धीरे धीरे जल के आता है एंड इसके बाद वांग जी और वी यिंग दोनों अपने वेडिंग वाउस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उनकी बोल सकते हैं मैरिज सेरेमनी शुरू होती है। उन दोनों को बोल सकते हैं वाउस वगैरह सब कंप्लीट हो जाते हैं एंड इसके बाद प्रिस्ट उन दोनों को किस करने के लिए बोलता है, अपनी मैरिज को सील करने के लिए। वांग जी जो है वी यिंग को सबके सामने डेस्परेटली किस करता है, जिसके बाद शू यांग आकर वांग जी को बोलता है वांग जी रुक जाओ, उसे सांस लेने दो। तब जाकर वांग जी वी यिंग से दूर होता है एंड स्माइल करता है। वी यिंग एम्बैरेसिंग फील करता है कि सच में ये इंसान पूरा शेमलेस है। इसके बाद वो दोनों सभी के सामने आते हैं एंड सभी उन्हें ब्लेसिंग देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। उसके बाद डांस भी होता है, पार्टी भी होती है, सब खाना वगैरह खाकर फिर वहाँ से वांग जी और वी यिंग की विदाई हो रही थी। वांग जी ने बोल दिया था कि बस वो वी यिंग के साथ उसी अपार्टमेंट में रहना चाहता है। वो अपार्टमेंट काफ़ी छोटा भी नहीं था एंड काफ़ी बड़ा भी नहीं था, उन दोनों के लिए परफेक्ट था।
एंड इन द फ्यूचर अगर उन दोनों ने कुछ किया होगा, आई मीन बोल सकते हैं अगर वो चाहेंगे बड़ा लें तो वो बड़ा ले लेंगे। लेकिन वांगजी ने साफ बोल दिया था कि अब वो लैन मेंशन में नहीं रहेगा, क्योंकि उसका वीजिंग उसके साथ है, तो बस वो वहीं पर रहेगा। एंड लान जो मिस्टर लान थे उन्होंने बोला था वांगजी को कि वांगजी ऐसा न करे, लेकिन वांगजी ने साफ बोल दिया था कि नहीं, अब वो अकेला रहना चाहता है वीजिंग के साथ। उसे ये सब चीज़ें अब नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो रहेगा तो मैडम लैन या उसका ब्रदर या फिर उसका हस्बैंड कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, क्योंकि इन सब चीज़ों के चक्कर में ओब्वियसली उन दोनों ने शादी पहले ही कर ली थी, महंगे और लान सिचन ने। लेकिन वांगजी को कोई मतलब नहीं था उन सब लोगों से, उसे वीजिंग चाहिए था जो कि उसे मिल चुका था और अब वो खुश था। वांगजी और वीजिंग जो है सीधा वहाँ से निकल जाते हैं अपने एक लग्जूरियस स्वीट के लिए। वांगजी और वीजिंग पहले अपने अपार्टमेंट आते हैं, उसके बाद अपार्टमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल वेडिंग नाइट के लिए डेकोरेट था। वांगजी और वीजिंग दोनों अपनी वेडिंग नाइट को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाते। वांगजी तो वीजिंग को बेड से ही नहीं उठने दे रहा था 2 दिन, एंड वीजिंग की हालत ख़राब करके रखी थी। वीजिंग बोल रहा था लैंसन मत करो, लेकिन वांगजी अभी भी नहीं रुक रहा था। वांगजी गुस्सा करता है और बोलता है तुम चुप करो भी, मुझे करने दो, हमारी वेडिंग नाइट है। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि वांगजी तुम्हें पता है 2 दिन हो चुके हैं हमें हमें इसी बेड पर है। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है कि नहीं, हम कल किचन में भी थे। ये सुनकर वीजिंग देखता और बोलता है शेमलेस, मेरा मन कर रहा है ना वांगजी मैं तुम्हें। एंड ये सोच कर वांगजी देखता है और बोलता है कि ओ माय स्वीट क्यूट। एंड वीजिंग जो है वांगजी को कैसे इग्नोर कर सकता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं, एंड वांगजी विंग के ऊपर आता है और बोलता है आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए। इसके बाद वांगजी और वीजिंग दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। इसके बाद तो उनकी भाई मॉर्निंग अगले ही दिन होती है। अगले दिन वांगजी और वीजिंग उठते हैं एंड वीजिंग तो भाई हालत थोड़ी सी ख़राब थी उसकी, मेडिसिन वगैरह लेता है एंड वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है वांगजी के साथ। वांगजी और वीजिंग दोनों ही अपने ऑफिस आते हैं और वांगजी वीजिंग जो है दोनों ही अपने इस ऑफिस को संभालते हैं। वीजिंग ने जो है वांगजी को एज अ बॉस वहाँ पर अपने साथ ही अपॉइंट किया था, एंड जो वांगजी का था वो वीजिंग का था, एंड वीजिंग का जो था वो वांगजी का था। वांगजी ने अपने जो शेयर्स थे जो उसके ज़्यादा थे वो सभी अपनी बोल सकते हैं फैमिली को दे दिए थे, क्योंकि वांगजी अब नहीं चाहता कि वो अपने डैड की कुछ भी चीज़ ले। ये सब वो बस पहले इसलिए रख रहा था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि उसकी फैमिली उसे कभी भी निकल कर बाहर फेंक देगी, लेकिन अब उसके पास वीजिंग है तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने शेयर्स वगैरह दे दिए थे। एंड वांगजी अपनी खुद की कार रेसिंग कंपनी शुरू कर रहा था। वीजिंग ने उसका बहुत सपोर्ट किया एंड वांगजी जो है वीजिंग के ऑफिस में भी काम करता था। डे बाय डे उन दोनों का प्यार बढ़ता गया और डे बाय डे वांगजी की जो कार वगैरह डिज़ाइनिंग एंड रेसिंग के लिए जो भी चीज़ें थी उनकी जो वांगजी ने कंपनी वगैरह जो शुरू की थी वो काफ़ी प्रॉफिटेबल हो रही थी। एंड ऐसे ही देखते देखते वांगजी और वीजिंग को 2 साल हो गए इनकी मैरिज को। दोनों ही बहुत खुश थे। वांगजी ने वीजिंग के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैंशन भी लिया था एंड अब वो दोनों उसी मैंशन में शिफ्ट हो चुके थे एंड दोनों बहुत खुश थे। वांगजी का सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन यही था कि उसने वीजिंग को अपनी लाइफ में चुना और आज वो खुश है वीजिंग के साथ, इतना ज़्यादा खुश है कि वो बता भी नहीं सकता है। उसकी लाइफ खुशियों से भर चुकी है। वांगजी और वीजिंग दोनों ही खुश हैं। वहाँ एक तरफ वांगजी तरक्की कर रहा है और दूसरी तरफ वीजिंग, दोनों खुश थे। एंड आज वांगजी और वीजिंग एक बेबी को भी अडॉप्ट करते हैं जो कि सिर्फ 2 साल का था। वांगजी और वीजिंग बेबी को घर लेकर आते हैं एंड उसका नाम वो आयुआन रखते हैं। दोनों ही आज खुश थे। वांगजी और वीजिंग दोनों अपने बड़े से मैंशन में अपने बेबी के साथ जिसका नाम आयुआन था एंड वो उसे लेकर एंटर करते हैं। पूरा घर डेकोरेट था एंड वो वेलकम करते हैं आयुआन का और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो आयुआन को लेकर अपने रूम में आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और बोलते हैं थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। वांगजी वीजिंग दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद अपनी बेबी को देखते हैं और बोलते हैं हमारा बेटा, एंड वो स्माइल करते हैं और दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और डोर बंद हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई लव माय ब्रदर इन लॉ का ये फैन फिक्शन कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट मिलेंगे बहुत जल्द ही एक स्वीट क्यूट सी स्टोरी के साथ। तो मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट स्टोरी कौन सी चाहिए और काफ़ी अच्छे से मैं सोच लूँगी कि आपको नेक्स्ट स्टोरी कौन सी देनी है। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू स्टोरी के साथ।